ये टाइम पे? यस सर। यस सर। आते हैं, थोड़ी थोड़ी तो उड़ाते होंगे। हमारे तो काफी अच्छे से उड़ाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। इतना वहां पे नहीं होता क्रेज, लेकिन यहाँ पे इट्स डिफरेंट लेवल। ठीक है, चलिए नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ऑलराइट, तो हमने आखिरी चीज जो यहाँ पे देखी थी, वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट माय RH एंटीजन एज वेल। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। सो आई होप आप सबको RH एंटीजन अगर है या नहीं है तो उसका मीनिंग आपको पता चल चुका है। इफ यू हैव RH एंटीजन देन इट्स गोइंग टू बी योर RH पॉजिटिव ब्लड, अगर नहीं है तो इट विल बी नेगेटिव ब्लड। तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, लेट मी शो यू वन मोर थिंग ओवर हियर। सी, एक चीज आप यहाँ पे याद रखना RH एंटीजन को लेके, कि अज्यूम करते हैं लाइक अज्यूम कर लो आप, यहाँ पे यू हैव RH, राइट, और यहाँ पे A एंटीजन आपका है। तो ये मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए पॉजिटिव। A पॉजिटिव, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका RH एंटीजन है, तो उसके लिए आपके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो अगर आपका RH एंटीजन है यहाँ पे, then you will find we will have no antibody over here. So there is going to be no antibody for my RH antigen, no antibody for RH. अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा है कि आपका RH एंटीजन नहीं है, अगर आपका RH एंटीजन, समझो ये मेरा है B नेगेटिव। अगर RH नेगेटिव नहीं है, मतलब अगर RH मेरा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन आपके ब्लड के अंदर आपको RH की एंटीबॉडी आपको मिल जाती है। तो ये बात भी याद रखना कि अगर आपका ब्लड के अंदर RH एंटीजन नहीं होता, आपके RBC पे अगर RH एंटीजन नहीं होता, देन आपको एंटीबॉडी देखने के लिए आपको आराम से मिल जाएगी। यू विल फाइंड एंटीबॉडी कैन बी सीन वेरी इजीली इनसाइड द ब्लड फॉर RH वाली एंटीबॉडी आपको मिल जाती है। तो ये रिलेशन भी याद रखना, एंटीजन नहीं है तो आप RH वाली एंटीबॉडी रख सकते हो ब्लड में, अगर एंटीजन है तो आप RH वाली एंटीबॉडी आप वहां पे नहीं रखोगे। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगा फिर बता देना बीच में, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था, ये हमने यहाँ पे सब समझ लिया था कि अगर RH नहीं है देन यू कैन हैव द RH एंटीबॉडी, अगर RH है देन यू कैन नॉट हैव द RH एंटीबॉडी, राइट? अब हम बात करते हैं कंडीशन जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलासिस। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब ये स्टोरी को ध्यान से समझना। अज्यूम करो एक फीमेल है and she is going to be RH negative. So there is a girl and she is going to be a RH negative. So एक girl है आपकी यहाँ पे and she is going to be RH negative. RH नेगेटिव मतलब वो आपको उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, समझो A होगा या B होगा, कोई भी होगा, बट वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, ठीक है? सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे अब क्या होगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो समझो ये आपका मदर का साइड है, समझो ये है आपका मदर का साइड। सो दिस इज द मदर साइड जिसे हम कहते हैं मैटरनल साइड, मैटरनल साइड, राइट? एंड नाउ शी हैज अ बेबी, उसके बॉडी के अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है और वो जो बेबी है दैट इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। जो बेबी यहाँ पे आपका ग्रो करेगा दैट इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। समझो आपका यहाँ पे लाइक फीटस है, सो यू हैव अ फीटस ओवर हियर, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ फीटस, राइट? और इसके बीच में जो कनेक्शन आपके यहाँ होता है वो होता है प्लेसेंटा, अज्यूम दैट दिस इज अ प्लेसेंटा जिसके थ्रू ये लोग कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ पे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे आपका फीटस ग्रो कर रहा है, ये जो ब्लू कलर का मैंने स्ट्रक्चर में बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आपका फीटस ग्रो कर रहा है। सो दिस इज माय फीटस। अब फीटस जो आपका यहाँ पे है,
फीटस का जो ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पे आपका दैट इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। दैट मीन चाहे इसका A हो B हो कुछ भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे आप ध्यान से बताइए कि आपकी मदर, पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा दिस इज द प्लेसेंटा। आई थिंक आपको इतनी बात तो मालूम होगी कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन आपका होता है वो होता है वाया प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा Yes, के sir. हाँ जी, इस प्लेसेंटा के थ्रू ही हम लोग हमारा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर पाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर पाते हैं, CO2 हम लाइक वहां से निकाल पाते हैं, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हम वहां से निकाल पाते हैं। तो इतनी बात आप यहाँ पे रखना दैट यू हैव प्लेसेंटा ओवर हियर। अब आप यहाँ पे सोचिए, अब मुझे बताइए आप लोग, अगर लड़की जो है वो RH नेगेटिव है, अगर लड़की RH नेगेटिव है, दैट मीन्स समझो उसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे लेट्स से शी इज माय A नेगेटिव, वो A नेगेटिव है। तो आप मुझे बताइए अगर ऐसा ब्लड ग्रुप इसका है तो क्या इसके अंदर RH वाले एंटीबॉडी होंगे या नहीं होंगे मदर की बॉडी के अंदर? No, sir. सर होंगे। सर होंगे। सोच लो सब लोग, सोच लो एक बार, सबका एक आंसर चाहिए। अगर वो A नेगेटिव है उसका ब्लड ग्रुप, तो क्या उसके अंदर RH वाले एंटीबॉडीज होंगे नहीं होंगे? सर Yes, होंगे। sir. होंगे, होंगे बाबा होंगे। समझो इस बात को कि अगर उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है दैट शी इज A नेगेटिव, दैट मींस उसके ऊपर आपका A वाला एंटीजन तो है आपका यहाँ पे, RH वाला एंटीजन है नहीं। अगर RH वाला एंटीजन वहां पे नहीं है तो आप रख सकते हो ना एंटीबॉडी अपनी वहां पे, यू कैन वेरी क्लियरली कीप द एंटीबॉडी ओवर देयर। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि मैटरनल साइड पे आपको यहाँ पे RH वाले एंटीबॉडी आपको मिल जाएगा। सो यू विल हैव द एंटीबॉडी फॉर RH विल बी सी, क्योंकि RH नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे एंटीबॉडी आपको मिल जाएंगे आपके RH वाले। सो RH वाले एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक, ये मदर की बात कही हमने कि मदर के साइड का ये, हाँ हाँ बाबा से बताता हूँ। देखो आपकी मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप है आपका A नेगेटिव। A नेगेटिव मतलब उसके ऊपर RH तो नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि मदर है आपकी RH नेगेटिव, राइट, उसका RH नहीं है। ठीक है, अगर उसके RBC के ऊपर RH नहीं होगा तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी होगी ना RH के लिए, यू कैन ऑलवेज गिव एंटीबॉडी फॉर RH। उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगी RH वाली, RH के लिए एंटीबॉडीज होगी, वो रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं मदर तो, क्योंकि कोई इशू है नहीं उसको तो उसके ब्लड के अंदर। सो यू विल हैव द एंटीबॉडी फॉर द RH। ठीक है, क्या अब ये बात क्लियर हुई आपको? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। अब एक और बात मेरे यहाँ पे सुनो, यू हैव अ फीटस, फीटस है मेरा यहाँ पे RH पॉजिटिव। समझो कि फीटस का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका A पॉजिटिव। समझो फीटस का ब्लड ग्रुप मेरा यहाँ पे आता है, समझो इट इज गोइंग टू बी A, मतलब यहाँ पे RH होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। होगा। नहीं होगा। अरे RH, अरे मैं कह रहा हूँ A पॉजिटिव है तो RH तो होगा ना फिर यहाँ पे बेबी Yes, के sir. RBC के ऊपर, है ना? यस सर। सो A पॉजिटिव आपके यहाँ पे हो गया ब्लड ग्रुप, राइट। सो ये मेरा बेबी जो यहाँ पे दैट विल बी A पॉजिटिव। अब मुझे बताओ अगर बेबी यहाँ पे A पॉजिटिव है तो क्या इसके ब्लड के अंदर आपको एंटीबॉडी मिलेगी RH वाली, नहीं मिलेगी? No, sir. नो सर। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर RH, विल हैव अ नो एंटीबॉडी फॉर RH के लिए आपकी कोई एंटीबॉडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए दैट देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर द RH, देयर इज गोइंग टू बी नो एंटीबॉडी फॉर द RH, कोई एंटीबॉडी आपको RH के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी, राइट। पहले तो इतना बताओ, इतनी स्टोरी समझ आ रही है नहीं आ रही? इसमें कोई क्लियर नहीं है तो अभी यस सर। समझ नहीं आएगा। यस सर। एक बार फिर वापस से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक लड़की है, शी इज प्रेग्नेंट, लड़की का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे है A नेगेटिव, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ A नेगेटिव है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसके अंदर RH नहीं है। अगर उसके अंदर RH नहीं है दैट मींस हम उसे बोलेंगे यहाँ पे एज RH नेगेटिव, इसलिए हम उस लड़की को यहाँ पे बोलेंगे एज RH नेगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर RH नहीं है, वो A नेगेटिव है ना, A नेगेटिव मतलब RH उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये है एक लड़की जिसका ये ब्लड ग्रुप है। शी गेट्स प्रेग्नेंट, शी गेट्स प्रेग्नेंट विद अ बेबी एंड द बेबी जो आपका यहाँ पे है, जो फीटस आपका यहाँ पे है, उसमें आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे, उसका जो ब्लड ग्रुप है आपके यहाँ पे वो है आपका A पॉजिटिव। द बेबी इज गोइंग टू बी A पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि बेबी A पॉजिटिव है, देखो A और B का कोई रिलेशन है नहीं, यहाँ पे RH की हम लोग बात करें, ये तो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे RH है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं कहूंगा ये बेबी आपका होगा RH पॉजिटिव, दैट मींस इसके ऊपर RH एंटीजन लगा हुआ है। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर बेबी के अंदर RH प्रेजेंट होगा तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी तो कोई भी नहीं होगी RH के लिए, रख ही नहीं सकते आप, रिस्की है, रख ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आपका बेबी RH पॉजिटिव है देन यू विल हैव नो एंटीबॉडी इन द ब्लड।
उसी तरीके से अगर आपकी मदर यहाँ पे RH नेगेटिव है तो आप आराम से रख सकते हो एंटीबॉडी, आराम से अपनी RH वाली एंटीबॉडी आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या ये चीज अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है? एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा हमारा है कनेक्टिंग ब्रिज यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, जब पहली डिलीवरी होती है यहाँ पे, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, जब पहली डिलीवरी होती है बेबी की तो कोई दिक्कत नहीं आती। इससे को एक बात याद रखना कि जब बेबी का डिलीवरी हो रहा होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, तो वो टाइम पे आपका प्लेसेंटा ब्रेक होगा, वो टाइम पे आपका प्लेसेंटा ब्रेक होता है। सिंपल सी बात है ना, वो टाइम तो प्लेसेंटा आपका टूटेगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड अ प्लेसेंटा इज गोइंग टू ब्रेक। सो जब आपका प्लेसेंटा ब्रेक होता है, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द प्लेसेंटा इज गोइंग टू ब्रेक, what will happen, there is going to be a mixing of blood, there is going to be a mixing of blood। ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होता है, there is going to be a mixing of blood, थोड़ा आपका यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपका होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द प्लेसेंटा का ब्रेक होगा और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिक्स होता है, थोड़ा सा ब्लड आपका यहाँ पे मिक्स होगा। अब जैसे आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स होगा तो पता है क्या होगा, जो मदर के साइड पे RH एंटीबॉडी थी, जो मदर के साइड पे RH एंटीबॉडी खड़ी थी वहां पे, जितनी भी आपके ब्लड में होती है, तो दीज आर ऑल माय RH एंटीबॉडी, दीज आर ऑल माय RH एंटीबॉडी। तो मदर के साइड पे जो भी यहाँ पे मेरी एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडीज जो आपकी यहाँ पे होती है, ये हो जाती है सेंसिटाइज। ये क्या होता है? ये हो जाती है सेंसिटाइज। इसका मतलब पता है क्या होता है? मैं समझाता हूँ आपको। दे गेट सेंसिटाइज्ड। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये जो RH वाली जो एंटीबॉडी है मदर के साइड पे, ये इंटरेक्ट करेगी आपके RBC के साथ, बेबी का जो RBC होता है उसके साथ वो इंटरेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड मिक्स हुआ ना आपका यहाँ पे। तो जैसे अगर आपका यहाँ पे ब्लड मिक्स होता है तो आप तो जानते हो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका RH, बेबी के ब्लड के अंदर आपका RH तो लगा हुआ था, राइट। तो अब क्या होगा, ये एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी ये इनके साथ करती है इंटरेक्ट। अब जैसे वो इनके साथ इंटरेक्ट करती है RH एंटीबॉडी इन RBC के साथ, these are the blood cells of the baby, these are the blood cells of fetus। अब जैसे वो इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो हो जाती है सेंसिटाइज। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये लोग पहचान लेते हैं कि यार ये तो कोई बाहर का फॉरेन बॉडी है, ये तो कुछ ऐसी चीज है जिसको हम लाइक खत्म कर सकते हैं, ये तो कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें खत्म करना भी चाहिए। तो वो ये चीज सेंसिटाइज कर लेते हैं और उसके बाद उसे वो मेमोराइज कर लेते हैं। तो याद रखना, ये जो RH एंटीबॉडी है, इन्होंने इसके साथ इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करने के बाद इन लोगों ने इसको मेमोराइज कर लिया। दे हैव वेरी क्लियरली मेमोराइज RH एंटीबॉडी को। उन्होंने यहाँ पे देख लिया उसे ध्यान से, एंड बोला कि यार ये तो बाहर की चीज है, ये हमारे साथ रह रहा था इतने टाइम से, लेकिन ये बाहर की चीज है। और फिर वो लोग उसे यहाँ पे मेमोराइज कर लेते हैं। सो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे आर गोइंग टू मेमोराइज दिस, दे आर गोइंग टू मेमोराइज। सेंसिटाइज होना मतलब ये इन लोगों को इन्होंने मेमोराइज कर लिया, मेमोराइज कर लिया। तो पहले डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन पंगा ये कि ये लोगों ने सेंसिटाइज कर चुके हैं एंड दे हैव मेमोराइज्ड दोस पर्टिकुलर RBCs of the blood of the fetus, right? And they will increase their number। अब इनका क्या होगा, ये लोग अपना थोड़ा नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। So they will increase their number over here against the RH antibody, sorry against the RH antigen। So against the RH antigen they will get sensitized और अपना नंबर वहां पे वो लोग वहां पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका इंटरेक्शन हो गया आपका ब्लड ऑफ फीटस और आपके RH एंटीबॉडी के बीच में। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स हुआ तो आपकी ये चीज आपके यहाँ पे होगी। सो पहले डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आता, लेकिन याद रखना इन लोगों ने चीजों को याद कर लिया है, इन लोगों ने चीजों को याद कर लिया है, इन लोगों ने चीजों को समझ लिया, इन लोगों ने RH एंटीजन को यहाँ पे समझ लिया है, राइट। दैट इज समथिंग दे हैव डन। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक Yes, sir. हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। RH एंटीबॉडी जो आपके यहाँ, देखो पहले यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आते हैं हम लोग। डिलीवरी हो रही थी, प्लेसेंटा ब्रेक हुआ, जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक हुआ मिक्स होगा ब्लड आपका यहाँ पे, राइट। मतलब मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड थोड़ा सा आपके यहाँ पे मिक्स होता है। जैसे आपके यहाँ पे ब्लड थोड़ा सा आपके यहाँ पे मिक्स होगा तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपके जो
RH एंटीबॉडी थी मदर साइड की, याद ना, RH एंटीबॉडी आपके मदर के साइड पे थी, वो आरबीसी जो होते हैं फीटल साइड के, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर लेती है, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर लेती है यहाँ पे। सो ये जो फीटस है उसके साइड पे जो मेरे आरबीसी है यहाँ पे, इनके साथ मेरी RH एंटीबॉडी यहाँ पे अब करेगी इंटरेक्ट करती है। तो आपको तो मालूम है ये इस एंटीबॉडी का काम ही उन्हें मारने का, इस एंटीबॉडी का काम ही है आरबीसी को मारने का। तो वो पहली बार जब उससे इंटरेक्ट करती है तो उसे वो जान लेती है, उसे मेमोराइज कर लेती है, उससे वो सेंसिटाइज हो जाती है। सेंसिटाइज होना मतलब जान लेना कि यार ये तो कोई चीज है जिसको हम खत्म करना चाहिए था, ये वो चीज है जिसको हमें खत्म करना है, इसे हम कहते हैं सेंसिटाइज होना। तो अब मेरी RH एंटीबॉडी क्या करेगी, उन्होंने इन सबको मेमोराइज कर लिया मेरे ब्लड सेल को, एंड नाउ दे विल इंक्रीज देयर नंबर। अब वो अपने यहाँ पे नंबर बढ़ा लेंगे। सो नाउ दे हैव सेंसिटाइज्ड एंड नाउ दे कैन इंक्रीज देयर नंबर। वो अपना यहाँ पे दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर नंबर एज वेल। तो अपना यहाँ पे लोग नंबर भी अपना वो लोग यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ये तो कोई बाहर की चीज है और इसको हमें खत्म करना है, राइट। बट कोई इशू नहीं आता ना, क्योंकि ये तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हो रहा है ये चीज, जब प्रोसेस खत्म हो रहा है तभी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़े बहुत ब्लड सेल पीछे रह गए, उनके साथ वो लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बेबी का बर्थ जब हो रहा है तब ये चीज आपकी हो जाती है, बट इससे बेबी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। सो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे आपका डिलीवरी सक्सेसफुल होता है बिना कोई इशू के। लेकिन याद रखना बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड मिक्सिंग की वजह से आपके एंटीबॉडी जो है आपके RH वाले, उन्होंने इनको कर लिया है सेंसिटाइज। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी चीज क्लियर ना हो ना तो प्लीज मल्टीपल टाइम्स पूछ लेना, मल्टीपल टाइम्स बता देंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ यहाँ पे होगा क्या। तो ये तो चीज होगी आपके यहाँ पे, पहली चीज होगी सक्सेसफुल, सब कुछ डिलीवरी हो गई। सेकेंड टाइम लड़की हो रही है यहाँ पे, लाइक गेटिंग कंसीव्ड। सो सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी होती है सेम लड़की को, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। दिस इज द लेट्स से maternal side, this is the maternal side, and you have a fetus over here. अब second time pregnancy आपके यहाँ पे हो रही है लड़की की, and you have a fetus over here which is developing, and this is the fetal side. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही सेकेंड टाइम आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है, सेकेंड टाइम जो प्रेगनेंसी होगा, एंड सेकेंड टाइम में कुछ ऐसा ही है कि द फीटल साइड पे जो आपका ब्लड ग्रुप है दैट विल बी RH पॉजिटिव। फीटल साइड पे जो ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे दैट विल बी RH पॉजिटिव, राइट। और मेटरनल साइड का तो ब्लड ग्रुप वही है आपका, वो तो कभी चेंज होगा भी नहीं, दैट इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, राइट। अब पता है क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो एंटीबॉडीज थी ना मदर के साइड पे, जो भी मदर के साइड पे आपकी जो एंटीबॉडीज थी यहाँ पे, दोज एंटीबॉडीज नाउ विल ट्रैवल टू द प्लेसेंटा। जो एंटीबॉडीज आपकी मदर के साइड पे थी यहाँ पे, जितनी भी एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे मदर के साइड पे थी, ये एंटीबॉडीज आपकी प्लेसेंटा के थ्रू अब ट्रैवल करेंगी। सो दीज एंटीबॉडीज नाउ विल ट्रैवल टू द प्लेसेंटा। क्यों मालूम है? क्योंकि इन्होंने पहली बार एक कंडीशन के अंदर, पहली डिलीवरी के टाइम पे उन्होंने सेंसिटाइज कर लिया था चीजों को। अब ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रैवल करके जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू और यहाँ पे आ जाते हैं फीटल साइड पे, और फीटल साइड पे आने के बाद फिर ये अपना काम करना चालू करते हैं। क्या लगता है आपको ये लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे आने के बाद? RH एंटीजन को खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली। सो ये जो मेरी एंटीबॉडीज है, ये जो मेरी एंटीबॉडीज है यहाँ पे, दे आर द एंटीबॉडीज फॉर माय RH ओनली, और ये अंदर आएंगे और आपके फीटल साइड के RBC को डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे। सो दीज एंटीबॉडीज विल नाउ एंटर इनसाइड द फीटल साइड। तो ये जो मेरी एंटीबॉडी यहाँ पे है RH एंटीबॉडी, राइट, ये मेरी एंटर करती है इन द फीटल साइड के अंदर, दे आर गोइंग टू एंटर द फीटल साइड, और फीटल साइड में एंटर करने के बाद they will start killing, they will start destroying the fetal RBC. So they will start destroying fetal RBC. और वो उसे क्यों मारे? क्योंकि आरबीसी पे लगा हुआ है आपका RH एंटीजन, आपका आरबीसी वहां पे लगा हुआ है आपके यहाँ पे RH एंटीजन, तो इसलिए वो लोग उसे वहां पे आके फटाफट खत्म करना वहां पे आपका वो चालू करेंगे। सो नाउ दे विल एंटर इनसाइड ओवर हियर एंड दे विल स्टार्ट किलिंग दोस RH एंटीजन इन दिस। तो ये चीज आप कह रहे हैं कि ये लोग आके अब इसको करेंगे टारगेट और इसको करेंगे मारना चालू। और अगर ये होने लगता है तो बेटा ये फीटस के लिए अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी तरीके से फीटस के लिए अच्छी बात नहीं है। दिस कैन बिकम फेटल,
ये आपका यहाँ पे फेटल हो सकता है एंड दैट मींस दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू द फीटस। अगर आप सोचो ना, अगर फीटस के सारे आरबीसी की डेथ होना वहां पे चालू हो गई तो फीटस कहां से सर्वाइव कर पाएगा? तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे आ सकती है एंड दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इरेट्रोब्लास्टोसिस फेटिलाइसिस। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इरेट्रोब्लास्टोसिस फेटिलाइसिस के अंदर आपका यहाँ पे मदर से आरएच एंटीबॉडी जाती है फीटल साइड पे और वहां जाके फीटस को खत्म करना चालू करती है। और ये आपका तभी होगा जब मदर होगी आरएच नेगेटिव और फीटस होगा आपका यहाँ पे आरएच पॉजिटिव। सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर ये हो सकता है, उल्टी कंडीशन में कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इसे उल्टा करोगे ना कंडीशन को, मदर को आप कर दो आरएच पॉजिटिव और फीटस को आरएच नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर मदर आपकी आरएच नेगेटिव है और अगर फीटस आपका यहाँ पे आरएच पॉजिटिव है, देन आपका यहाँ पे कोई इशू, देन आपका यहाँ पे इशू आएगा एंड यू विल हैव अ कंसर्न ऑफ इरेट्रोब्लास्टोसिस फेटिलाइसिस। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। सच्ची बताना। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देखो, मैं पिक्चर में समझाता हूँ। तो आप देखते हो यहाँ पे कि आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी आपका यहाँ पे हुआ, राइट? तो जब आपका लाइक आपका यहाँ पे जो ड्यूरिंग द डिलीवरी व्हाट हैज हैपेंड कि आपका यहाँ पे ब्लड मिक्स होता है। ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए कि प्लेसेंटा आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ और ब्लड आपका यहाँ पे मिक्स होता है। तो आरएच प्लस आपका फीटस है एंड दैट विल हैव अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद द मदर, राइट? अब बिटवीन द प्रेगनेंसी, अब पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में आपके आरएच एंटीबॉडी जो यहाँ पे थे वो आपके एक्टिवेट हो चुके हैं, वो सेंसिटाइज हो चुके हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे, राइट? उनका नंबर भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब जैसे ही सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे एंटीबॉडीज अंदर आते हैं फीटस के अंदर and they will start killing the fetus systematically, मतलब they will start killing the RBCs over there and that is going to be called as my erythroblastosis fetalis। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, this should be always clear to you। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। RH negative mother pregnant with the RH positive child during delivery mixing of blood can lead to production of antibodies against the RH antigen। during the mixing of blood आपकी एंटीबॉडीज आपकी बन जाती है अगेंस्ट द आरएच एंटीजेंस क्योंकि वो लोग सब सेंसिटाइज हो चुके हैं। एट द टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी मदर्स पीएच एंटीबॉडीज कैन डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ द सेकंड चाइल्ड आरएच पॉजिटिव। कंडीशन कैन बी फेटल, कॉज एनीमिया एंड जॉन्डिस। ये कंडीशन फेटल हो सकती है, एनीमिया कॉज कर सकती है, जॉन्डिस कॉज सकती है आपके बेबी के अंदर। तो ये चीजें आपको होते हुए मिल जाती है। दिस इज माय इरेट्रोब्लास्टोसिस फेटिलाइसिस। और प्लीज याद रखना इसमें होता क्या है, मदर इज गोइंग टू बी, your mother is always going to be RH negative and the fetus is going to be your RH positive। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी कहानी आप सबको समझ आ रही है? Yes, sir. कोई भी चीज अगर समझना है तो पूछ लेना, ठीक है? ये सब ज्यादा जानना जरूरी है। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट? आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, समझो अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप एक चीज आप कर सकते हो यहाँ पे कि समझो अगर आपको एक कंडीशन मिलती है, समझो आपको एक लाइक फीमेल मिलती है जो आरएच नेगेटिव है एंड उसका बेबी है आरएच पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रख सकते हो एज अ डॉक्टर, यू हैव टू नो दिस थिंग कि अगर आपकी समझो फीमेल, वही मैं कह रहा हूँ, वही कंडीशन आपके यहाँ पे कि फीमेल आपके यहाँ पे है आरएच नेगेटिव एंड अगर आपका फीटस आपका यहाँ पे होता है RH पॉजिटिव, अगर ये कंडीशन आपके यहाँ पे है तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। देयर इज वन थिंग यू कैन टेक इनटू अकाउंट ओवर हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी कि जब डिलीवरी हो गया, जब आपका डिलीवरी हो जाएगा तो डिलीवरी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी, सो आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, जब पहला बेबी आपका बॉर्न का होता है यहाँ पे, उसके बाद आप क्या करोगे एज अ डॉक्टर, यू कैन गिव द पेशेंट, मतलब पेशेंट नहीं, यू कैन गिव द मदर, तुरंत आप मदर को दे सकते हो आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तुरंत आप मदर के बॉडी में डाल सकते हो अपना इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करते हैं ये हम देख लेते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव, सप्रेसिव का मतलब आप यहाँ पे समझिए सप्रेस करना, रोकना, किसी को वो काम करने से रोकना, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड माय इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तो आप क्या कर सकते हो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि जैसे ही आपका यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है, राइट, उसका तुरंत आप मदर को आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का शॉट दे दो। तो उससे क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज थे ना जो मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे थे या मेमोराइज करना चालू कर रहे थे, वो सब नहीं कर पाएंगे।
कि जैसे ही आपने मदर को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का शॉट दिया तो जो उसके अंदर जो RH एंटीबॉडी थे वो मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ना ही वो सेंसिटाइज हो पाएंगे, ना ही वो एक्टिवेट हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपने उन्हें ड्रग दे दिया एक जो उनके लाइक सिस्टम को लाइक एकदम शट डाउन कर देगा। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो और ये चीज आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे तो सेकंड डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आएगी या सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग डन बाय डॉक्टर सो दैट इट कैन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ माय RH एंटीबॉडी, और उसके बाद कोई चांस नहीं होता कि फिर वो वापस एक्टिवेट करके आपको लाइक डिस्ट्रॉय करेंगे फ्यूचर में। तो क्या ये बात भी आपको समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ओवर हियर? सर ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं RS एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह, एंड दैट कैन बी समथिंग व्हिच कैन बी वर्कड ऑन। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो हम लोग कल काफी लगा चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब जब भी आप बात करो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में तो एक सेल आपका बड़ा फेमस है ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए, एंड दैट इज माय प्लेटलेट्स। ठीक है, सो प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट। राइट, प्लेटलेट्स का एक और नाम आपका यहाँ पे होता है थ्रोम्बोसाइट्स। मुझे बताइए थ्रोम्बोसाइट्स कौन से सेल्स में से बनते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स। गुड, मेगाकैरियोसाइट। राइट, मेगाकैरियोसाइट्स, इनमें से आपको बनाए जाते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत बढ़िया, या प्लेटलेट्स इन्हें आप कह सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ब्लड क्लॉटिंग। अब एक चीज पहले आप यहाँ पे याद रखो कि ब्लड क्लॉटिंग आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट शुड हैपन वेरी नॉर्मली इनसाइड योर बॉडी। जब आपको कोई कट लगता है तो कट लगने के 2-3 मिनट के बाद वहां पे ब्लड आपका निकलना बंद हो जाएगा, राइट, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग, राइट। सो वो करना जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है, अगर वैसा नहीं होता देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली आपको यहाँ पे होता क्या है। सी, समझो आपको यहाँ पे कट लगा, समझो आपका एक टिश्यू में आपका इंजरी हुआ, सो यू हैव अ इंजरी साइट। सो लेट मी शो यू, you have a injury site, इंजरी साइट। समझो आप सब्जी काट रहे थे सुबह सुबह आंखें बंद करके और आपको आपका कट लग गया, तो यह वो इंजरी वाली साइट आपकी लग चुकी है। जैसी आपकी इंजरी होती है तो पहले तो वहां पे दौड़ दौड़ के आता आपका प्लेटलेट, दौड़ दौड़ के आएगा वहां पे, क्या हो गया क्या हो गया करके, ऐसे प्लेटलेट आपके वहां पे भाग भाग के आएंगे। सो दीज आर माय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स भाग के आके कर क्या रहे हैं, ये लोग भाग के आएंगे उस जगह के अंदर और वहां पे पहुंचने के बाद दे विल रिलीज समथिंग नोन एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फैक्टर 3 एज वेल। इसको हम इवन कहते हैं एज अ फैक्टर 3। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर आप इसे इवन कह सकते हो एज अ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को आप इवन कहते हो एज अ फैक्टर 3, इसको आप इवन कहते हो एज अ फैक्टर 3। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है, राइट। तो ज्यादा टेंशन मत लो, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 3 अगर मैं बोल रहा हूँ, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, राइट। अब आपके यहाँ पे इंजरी साइड है, जहां पे आपको इंजरी होता है ना वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पे आपकी इंजरी होती है तो वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा, तो वहां से भी आपका एक अलग टाइप का आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज किया जाता है। सो यू विल फाइंड थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ से भी आपका रिलीज किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका यहां से भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन आपका यहाँ से भी रिलीज किया जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ताकि वो प्लेटलेट से आ रहा है और जहाँ पे इंजरी हुई है वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका रिलीज किया जाएगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका जो आ रहा है ना, प्लेटलेट से आ रहा है, इंजरी साइट से आ रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कंबाइन करता है आपका कैल्शियम आयंस के साथ। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन नाउ विल कंबाइन विद माय कैल्शियम आयन, ये आपका कंबाइन करेगा आपके कैल्शियम आयंस के साथ। सॉरी, प्लस साइन आगे आ गया। This will now combine with your calcium ions. Eraser. याद रखना कैल्शियम आयंस के बारे में एक चीज अच्छे से याद रखना, कैल्शियम आयंस आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयंस की बड़ी जरूरत होती है, ये बात दिमाग में बिठा लो,
तो मेरा थ्रोम्बोप्लास्टिन आप कंबाइन करेंगे मेरे कैल्शियम आयंस के साथ, तो ये जो भी मेरे थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे है मेरे कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन करते हैं, ये वाला भी कंबाइन करेगा, ये वाला आएगा, ये भी कंबाइन करेगा, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ माय थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइनिंग विद द कैल्शियम आयंस, ये आपको कुछ बना के देंगे, और ये आपको बना के देंगे समथिंग नोन एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज। ये आपको एक एंजाइम बना के देते हैं, दे विल गिव यू एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज। ये लोग आपको ये एंजाइम आपको यहाँ पे बना के देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज को आप एक और नाम से बुला सकते हो, एंड दैट इज माय थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज को आप एक और नाम से बुला सकते हो, इसे हम इवन बोल सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। तो याद रखना ये बना कैसे है, आपके कैल्शियम आयंस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपके आ रहे थे उनके साथ मिक्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन करते हैं, एंड नाउ दे विल गिव राइज टू समथिंग नोन एज माय प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, आप भी आप उन्हें यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट? क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? आप में से कोई है जो इसको रिपीट करना चाहेगा, देख के मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा हैंड रेज करके? एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द कंप्लीट थिंग व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू ओवर हियर? एनीवन? चलिए प्रिया बताइए, बताइए प्रिया बताइए। सर जो इंजरी साइट होती है ना, वहाँ जब कट लग जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे स्टार्ट करो, चोट लग गई, अब वहां से स्टार्ट करो। जब चोट लग जाती है तो जो प्लेटलेट है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इंजरी साइट पर आने लगते हैं, और तब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज करते हैं, और जो इंजरी साइट है वहां से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कंबाइन होते हैं कैल्शियम आयन के साथ और प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। और जो मेरा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन मेरा यहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर 3, उसे हम इवेंट कहते हैं यहाँ पे एज फैक्टर 3, बिल्कुल सही। यही इवेंट आपका हो रहा है ब्लड के अंदर, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। अब जैसे मेरा यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इतनी चीज तो हमारी यहाँ पे होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो चलो हमारे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज हमारा बन चुका है, हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे बन चुका है, प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे आपका बन चुका है। अब जैसे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज मेरे यहाँ पे बन चुका है, देखो अब यहाँ पे करता क्या ही है, इसका काम होता है जो आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, उसको वो कन्वर्ट करेगा। सो यू हैव समथिंग नोन एज प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो आपका यहाँ पे होता है इसको आप कन्वर्ट करते हो, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग नोन एज माय थ्रोम्बिन। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर थ्रोम्बिन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर थ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन जो आपका यहाँ पे होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इनटू थ्रोम्बिन। अब ये कन्वर्जन करने के लिए आपको चाहिए होता है आपका प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये बात याद रखना कि आपका जो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे था वो इनएक्टिव था, वो आपके ब्लड में है ऑलरेडी लेकिन वो इनएक्टिव है, और वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द थ्रोम्बिन, उसको हम कन्वर्ट कर दें आपके थ्रोम्बिन के अंदर। और ये करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय प्रोथ्रोम्बिनेज। तो थ्रोम्बिन अब मेरा एक्टिव बन चुका है, यहाँ पे थ्रोम्बिन आपका यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है अपना काम करने के लिए। अभी अपना काम क्या करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपका जो थ्रोम्बिन यहाँ पे होगा ये कन्वर्ट करेगा आपके फाइब्रिनोजन को, इट विल कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन तो नाम आपने सुना होगा ना? यस सर। Yes, sir. So now it will cover my fibrinogen, जो हमने आपको बताया था कि इनएक्टिव रहता है। ये जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है आपका यहाँ पे, the inactive fibrinogen which you have right now over here, this inactive fibrinogen will convert into your fibrin। ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके फाइब्रिन के अंदर, this will convert into your fibrin। और ये करने के लिए आपका थ्रोम्बिन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो आपका जो फाइब्रिनोजन जो आपका यहाँ पे इनएक्टिव, इसको कन्वर्ट किया जाएगा आपके फाइब्रिन के अंदर, और जैसे ही आपके यहाँ पे फाइब्रिन बनेगा, ये बनाने के लिए स्पेशली आपका थ्रोम्बिन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सो थ्रोम्बिन का काम ही यहाँ पे ये होता है टू कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन इनटू माय फाइब्रिन। अब जैसे ही आपका फाइब्रिन बना, फाइब्रिन एकदम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, फाइब्रिन इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पता है क्या करेगा, जहां पे इंजरी हुई है ना, जहां पे कट लगा है वहां पे जाके लग जाएंगे, जहां पे कट लगा होता है ना वहां पे जाके फाइब्रिन जाके वहां पे लग जाते हैं। सो इफ आई हैव टू शो यू ओवर हियर,
सो समझो अगर आपके यहाँ पे कट लगा हुआ है, समझो आपके यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ कट ओवर हियर, ये मेरी ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे कट लग चुका है और ब्लड बाहर निकल के आ रहा है यहाँ से। तो मेरे जो फाइब्रिन होते हैं, फाइब्रिन यहाँ पे आके वो मेशवर्क बना लेंगे, ऐसे पूरा नेटवर्क बना लेंगे मेश का, ऐसे मेशवर्क यहाँ पे बना लेंगे और मेश बनाने के बाद आपका पूरे एरिया को यहाँ पे लोग कवर कर लेंगे। And that is how they will avoid the stopping of blood. They will avoid the oozing out of blood. So यहाँ पे मेरे फाइब्रिन आके यहाँ पे लग जाते हैं, तो फाइब्रिन form the meshwork. Fibrin avoids oozing of blood. तो ब्लड के बाहर निकलने की प्रतिक्रिया को वो लोग यहाँ पे आके रोक देंगे और आपका ब्लड यहाँ पे बाहर निकलना बंद कर जाएगा। That is how it is going to work. इस तरीके से आपके यहाँ पे काम करता है। जितना ज्यादा डीप कट होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है आपका ब्लड क्लॉट होने के लिए। ठीक है, टाइम लगेगा ना, वो सब आप यहाँ पे चिपक रहे होंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, पहले ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था, फिर कम हो गया, फिर एकदम रुक गया, राइट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। और ये वाला प्रोसेस आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है। अब इन सब के साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए आपको एक विटामिन की जरूरत पड़ती है और वो आपका होता है विटामिन के। Without vitamin K, you cannot do the blood clotting. So रखना, vitamin K is going to be super essential to carry out the blood clotting. तो ये बात आप यहाँ पे दिमाग में उठा लो कि you need to have vitamin K. बिना विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, so you need to have that. Without that, blood clotting cannot take place. ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है, पहले तो आप ये बताओ कि क्या प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. का प्रोथ्रोम्बिन हमने बना लिया था पिछले स्लाइड में। अब ये क्या कर रहा है आपका यहाँ पे आके, इट इज कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और जैसे आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया, वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है मेरे फाइब्रिनोजेन को, जो आप जानते हो, इससे तो हम लोग वाकिफ ही है। इसको कन्वर्ट करेगा आपके फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लोग जाके जहां से ब्लीडिंग हो रहा होता है वहां पे जाके अटैच कर देते हैं अपने आप को वहां पे। एंड नाउ यू विल फाइंड देयर इज नो ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड हैपनिंग ओवर देयर। कोई भी आपके यहाँ पे ब्लड ऊज आउट आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। सो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लड क्लॉटिंग। और ये सब करने के लिए विटामिन के की भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि थ्रोम्बोकाइनेस बनाने के लिए आपको कैल्शियम आयन की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी। सो दिस इज व्हाट यू हैपन इन द ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ये आपका बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है। याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग सक्सेसफुली करने के लिए आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। Just wait a minute. There is an involvement of your 13 clotting factors. आपके 13 clotting factor आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। So that should be clear to all of you. आपके 13 clotting factors आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे for the clotting of the blood. अब क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं समझते कि यार कौन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, what is someone is doing over here, तो इतनी बात आप यहाँ पे रखना कि आपके 13 clotting factors आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये उनके नाम है यहाँ पे, these are the clotting factors, right? इन सब के वजह से, इन सब के कलेक्टिव एफर्ट की वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है। बट हम डिटेल में नहीं समझते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में समझते हैं। तो आपको बस इतना रखना है कि 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब इन 13 में से आपको एक चीज याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 आपका होता है उसे हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसे हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। Right? Just give me a minute, class. I just have to. Sorry. All right. So you have anti-hemophilic factor over here. ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपके यहाँ पे होता है। याद रखना ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली कि
ये जो आपका यहाँ पे फैक्टर होगा, अगर ये आपका नहीं हुआ, ये अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ, इफ यू डोंट हैव दिस पर्टिकुलर फैक्टर, देन यू विल बी सफरिंग विद समथिंग लाइक हीमोफीलिया। अगर आपके बॉडी के अंदर ये फैक्टर अगर आपके यहाँ पे नहीं होता, देन अ पर्सन विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया, देन द पर्सन विल बी सफरिंग विद योर हीमोफीलिया। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर ये वाला फैक्टर एब्सेंट होता है, देन अ पर्सन विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया। और अगर ऐसा होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक्चुअली हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, सो इसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन हीमोफीलिया। आप इतना याद रखो कि हीमोफीलिया आपका जो मेजर लाइक ये ज्यादा आपको मिलता है देखने के लिए, और ये ज्यादा सीवियर होता है। तो इसमें होता क्या है, अगर किसको हीमोफीलिया है तो उस पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कभी नहीं होगा। उस पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कभी नहीं होगा। उसको थोड़ा सा भी अगर कट लग गया ना, तो आपका ब्लीडिंग होगा, उसकी डेथ हो सकती है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो उसका ब्लड वहां पे रुकता नहीं है, और इसलिए उसको हमेशा डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा उसे थोड़ा सा भी कट लग गया तो। सो हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका ब्लीडिंग नहीं रुकता, वो आपका ब्लड बहता ही जाएगा एंड देन इट इज गोइंग टू बिकम फेटल। बल्कि ये तो चलो एक काफी तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे कि अगर ब्लीडिंग हुआ तभी कंसर्न आएगा, बट ऐसा नहीं होता। इवन कई बार क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है और उसकी वजह से भी उसे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। मतलब क्या होगा, आप देखोगे घुटनों के पास, जॉइंट्स के पास या एल्बोस के पास पूरा रेड रेड हो जाएगा, वहां पे पूरा आपका वाव एरिया आपका रेड हो जाता है वहां पे। दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग हैपनिंग। कुछ तो कैपिलरीज है जो आपकी ब्रेक हुई है वहां पे, एंड आपका बिकॉज यू डोंट हैव अ क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया वाला, सो वो आपको वहां पे वो रोकेगा नहीं ब्लीडिंग को। तो वैसा भी होता है। सो इट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती है पीपल सफरिंग हीमोफीलिया। They generally have a severe joint pain. They have a severe pain throughout the body they get to have because internal bleeding की वजह से भी उन्हें काफी तकलीफ होती है। तो ये चीज याद रखना, this is something you should be very much aware about. That is my hemophilia. And ये कब होता है, जब आपके बॉडी के अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर 8 अगर आपका एब्सेंट हुआ, then a person will be suffering with the hemophilia. क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ये इतना मैं अभी इसके ऊपर एक और चीज ऐड नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं चाहूंगा कि आप सही से याद रखो यहाँ पे। इतना अगर आप याद रखते हो देन दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स नॉट ऐड वन मोर थिंग ऑन दिस राइट नाउ। अब यहाँ पे मुझे आप बताइए आपका आंसर हैंड रेस करके कि चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ व्हाट। किस टाइप के मैरिज को आपको अवॉइड करना चाहिए? हैंड रेस करके आंसर दे सकते हो आप यहाँ पे। बताइए अंशिका। ऑप्शन बी। अंशिका यहाँ पे कह रही है ऑप्शन बी। ठीक है, एनीवन एल्स? कौन है और देखते हैं। दीक्षा बताइए। Option B. कोमल क्या लग रहा है आपको? Option B. मुस्कान? Option B. यस, ऑप्शन बी और बिकम्स करेक्ट आंसर। आदमी अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो बेबी आपका आरएच पॉजिटिव हो सकता है, और मदर तो आरएच नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए, राइट। मतलब अगर नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नेगेटिव और हुआ लाइक फीमेल और अगर मैन इज आरएच पॉजिटिव देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो ये आपको अवॉइड करना होना होता है, ठीक है। देन इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताओगे फटाफट हैंड रेज करके। फाब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू फाब्रिन बाय। सो फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, रेज योर हैंड। चलिए चलिए जल्दी। आरुषि बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option 1. आरुषि के लिए ऑप्शन 1। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 1। ओके, एंड अंशिका आपको? Sir, option 1. ऑलराइट, सो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे बन जाता है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो फाब्रिन विल कन्वर्ट टू योर फाब्रिन विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही। ये भी कर सकते हो आप लोग, ध्यान से करो, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। कर सकते हो सब लोग, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। बताइए मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? Option 4. मुस्कान कह रही है यहाँ पे ऑप्शन 4, ठीक है। कृतिका आपको क्या लग रहा है? Option 4. सोहीन आपको क्या लग रहा है? Option 4. यस, EDTA इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। इट इज आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट जिसकी मदद से आप अवॉइड कर सकते हो आपके ब्लड को जमने से टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट। ये हम लैब में यूज करते हैं।
ध्यान से देखना, विच इज अ करेक्ट ऑर्डर इन विच प्रोटीन पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ऑर्डर इसमें सबसे बढ़िया है, सबसे सही है, जिसके थ्रू आपके प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देख लीजिए ध्यान से, टेक योर 20 seconds एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। कृतिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? अच्छा, कृतिका ने हैंड रेज किया। अच्छा, रुखसार, आप सोहिन, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। सोहिन को ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बाकी लोग को भी देख लेते हैं। इशिता कुमारी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ओ, ओके। मुस्कान, ऑप्शन बी। प्रिया, ऑप्शन बी। पलक, सर ऑप्शन बी। कशिश कौंडल। कशिश लाइक सर, मैं तो हैंड रेज नहीं किया बेटा, आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो, अभी भी तो टॉपिक किया हम लोगों ने। ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बाकी लोग बेटा जो बात नहीं करते, बात किया करो, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। You will get engaged in a conversation, you will learn few things. So option B मेरा यहाँ पे मैंने कहा था correct answer, thromboplastin पहले आता है आपका, then you have a prothrombinase, then you have a prothrombin, and then you have your thrombin. तो इस तरीके से इनका यहाँ पे participation आपके यहाँ पे हो सकता है, right? So that becomes the correct answer over here, right? ठीक है। Now which substance is released by the thrombocyte while initiating the blood clotting? कौन सा substance ये लोग रिलीज करते हैं blood clotting के दौरान? फटाफट हैंड रेस करिए। चलिए बेटा, सब लोग जो आंसर नहीं दे रहे वो लोग भी हैंड रेस करिए। चलिए जल्दी। साक्षी, क्या हो गया आज? साक्षी, स्नेहा, सोनिया, सपना, व्हाट इज हैपनिंग? बताइए। कृतिका, श्वेता, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? क्लास में आए हो, बात तो करनी पड़ेगी, आंसर देना पड़ेगा। साक्षी, ट्राई करना चाहोगे क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। बताइए कशिश, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नहीं कह रहे हो आप? यस। ठीक है, प्रिया आप बताइए। ऑप्शन डी। ओके, इशिता आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओहो, ऑप्शन नहीं लग रहा है आपको भी? ऑलराइट, ठीक है। आरुषि? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा स्लाइड को मैं पीछे लेके जाता हूँ। पूछा यहाँ पे क्या है, विच योर सब्सटेंस इज रिलीज्ड बाय द थ्रोम्बोसाइट। सर ऑप्शन बी। नहीं 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 नहीं, सबको मिलेंगे -4। विच सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द थ्रोम्बोसाइट व्हाइल इनिशिएटिंग द ब्लड फ्लो? कौन सा सब्सटेंस आपका थ्रोम्बोसाइट रिलीज करते हैं? चलिए चलते हैं पीछे, चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन रिलीज कराता है यहाँ पे क्या। आ जाइए, देखिए ध्यान से। मेरे प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है मेरे यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। क्या रिलीज करते हैं आप यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिख रहा है थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे लिखा हुआ? कहीं नहीं दिख रहा। देखो, मिक्स मत कर देना। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आ रहा है प्लेटलेट से, थ्रोम्बोसाइट से, फिर वो आपका कैल्शियम के साथ मिक्स करके आपका अल्टीमेटली आपको ला के देता है आपके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज, देन इट विल गिव यू द थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये याद रखना कि प्लेटलेट से आपका आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट से आपका हमेशा आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्या होगा इसका आंसर? फिर आप बता दो अब क्या होगा इसका आंसर? थ्रोम्बोप्लास्टिन। डी, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऐसे गड़बड़ मत क्या करो, इतना सिंपल तरीके से समझाया आप लोगों को, ये सब ऐसे नहीं करोगे आप लोग, राइट? Erythrocytes are produced in, erythrocytes are produced in, कहाँ पे बनाया जाता है आपके erythrocytes? बताइए कोमल, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं कोमल यहाँ पे, ठीक है। इशिता कुमारी, क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है। रेड बोन मैरो के जरिए आपके यहाँ पे आरबीसी बनाए जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? किसको याद है क्या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? इरिथ्रोपोइसिस। राइट, बहुत सही, इरिथ्रोपोइसिस, दैट इज कॉल्ड एज माय इरिथ्रोपोइसिस। और ये करने के लिए आपका जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है?
erythropoietin, और क्या कहाँ से वन मांगी है? Kidney. बहुत सही, वेरी गुड, सही है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा जो ट्रिकी है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन और ये किसी दूसरे चैप्टर का है। एक बार क्वेश्चन को देखो ध्यान से एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, या एक काम करो, मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि तुमने आंसर बता दिया, यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क, इसे तुम करना एज अ होमवर्क, इसे भी तुम कर सकते हो एज अ होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देन टेल मी क्या बन रहा था आपका इसका आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई Yes, सवाल sir. हो तो पूछ सकता हूँ, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। देन आई होप सबको यहाँ पे एट्रोब्लास्टोसिस पिटिलाइसिस भी आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये हमने आज की क्लास में हमारा किया है, तो इसको पढ़िएगा और इसके ऊपर बेस्ड जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे वो भी कर लीजिएगा, राइट। एंड डोंट स्पेंड वे टू मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस, जस्ट गिव लाइक 15-20 क्वेश्चंस आप कर लो इसके ऊपर बेस। 15 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो दैट इज इनफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छी बन जाएगी। एंड कल का टेस्ट अच्छे से देना, कल मेजर टेस्ट है आपका, मिस मत करना, 3 घंटे का टेस्ट होगा आपका। सो मेक श्योर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बायो के अंदर सारे सब्जेक्ट के अंदर आप लाइक आप अच्छा स्कोर करेंगे और बायो के अंदर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। जो पोर्शन आपने कवर नहीं किया है इस दौरान, इस कोर्स के दौरान हमारे साथ, उसके भी जो क्वेश्चंस आपने स्कूल में किए होंगे वो कर लेना, लेकिन जो आपने नहीं सुने हुए वो आप छोड़ देना, राइट। लेकिन जो हमने कराया हुआ है उसमें तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें तो आपका एक्यूरेसी अच्छा खासा बन जाना चाहिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट देना, ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर, सारे अटेम्प्ट मत करना, राइट। सब कुछ अटेम्प्ट करोगे तो बहुत माइनस में चला जाएगा। सो कैलकुलेटिव तरीके से अटेम्प्ट करना एंड ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर आउट ऑफ इट, ठीक है। अगर आप 700 में से अगर आप कल के टेस्ट में अगर आप 450 500 ला रहे हो, 450 या 400 की रेंज में अगर आप आ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ट्राई टू टारगेट दैट स्कोर, ओके। उसके बियॉन्ड ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वो स्कोर तो लाने की कोशिश करो, वो हो सकता है, हो सकता है ना। 200 तो आ सकते बायो के अंदर, 360 में से आ सकते, नहीं आ सकते? Yes, sir. 200 तो आ सकते हैं, 200 तो लाइक मैनेजेबल होता है। आई एम जस्ट आस्किंग लाइक लुक फॉर लाइक 100 में से 50 क्वेश्चन आप कर लो सही से, राइट। सो बायो कर लो अच्छे से, 200 ले आओ, 200 220 ले आओ एंड देन पुश ऑन फॉर अदर 200 मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, सो गेट अ डिसेंट स्कोर, ठीक है। चलो देन, सो लेट्स रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन टुमारो, नॉट टुमारो, ऑन मंडे एट द सेम टाइम। सो चलिए देन, डू हैव फन, डू टेक केयर एंड टेस्ट दीजिए एंड फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करिए और एंजॉय करिए अपने वीकेंड को, ठीक है। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, बाय बाय बाय, गुड नाइट।